बैक टू दियर चैनल। तो फ्रेंड्स हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं और इंट्रोडक्शन मैंने कंप्लीट करवा दिया है, थ्योरम्स भी कंप्लीट करवा दिए, नहीं देखा है तो देख लेना। तो इसमें क्या है, एक्सप्रेस each नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो अगेन यहाँ फ्रेंड्स आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना है जो हमने इंट्रोडक्शन में देख लिया था कि जो आपको जो नंबर दिया है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आपको करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वन से। तो पहला क्या है, पहला कौन सा नंबर आपको दिया है 140। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करना है ऑलरेडी मैंने इंट्रोडक्शन में आपको सिखा दिया है, तो वही मेथड से हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो यहाँ आपको ये 140 है, 156 है, ये तो अच्छे नंबर है, पर ये जो बड़े नंबर से लास्ट 2-3 नंबर्स, तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरल एग्जाम में होते नहीं है इतने बड़े नंबर्स, पर कभी भी आ भी सकते हैं, इसलिए हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, इसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो आपको देख के पता चल जाएगा कि 140 है, इसको हम 70 से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 70 मिलेगा। अगेन ये 70 को डिवाइड कर सकते हैं आप 2 से, यस कर सकते हैं, हमें 35 मिलता है। इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिला, 35 मिला। अब ये 35 है, क्या होता है, इसको हम 5 से या तो 7 से डिवाइड कर सकते हैं। अब इसको हम 2 से, हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। तो 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। अब ये 7 है, 2 3 5 किसी से डिवाइड नहीं होता है, 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 से ही डिवाइड होगा। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 7 और यहाँ हो जाएगा 1। तो इसके हमें ये जो 140 था इसके हमें प्राइम फैक्टर्स मिल गए, क्या है 2 2 5 और 3। तो लिख लेते हैं यहाँ उसके फैक्टर्स क्या है, 140 इज इक्वल टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई क्या है 5 है, और उसके बाद आएगा 7। अब काफी स्टूडेंट को ये भी क्वेरी होगी कि मैंने यहाँ 7 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद मुझे यहाँ 5 मिला। तो ये ऑर्डर आप ऐसे मतलब यहाँ 7 आ गया, यहाँ 5 आ गया तो भी चलेगा, यहाँ 7 है यहाँ 5 है तो भी चलेगा, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्लियर हो गया, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं सेकंड का सॉल्यूशन। तो सेकंड नंबर हमारे पास कौन सा है, 156 है, तो उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 156 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 156 पहले तो हम देखते हैं ये 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो आप कोई भी नंबर ऐसे देख के कैसे जजमेंट ले सकते हैं कि 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो मैं आपको सिखा दूं। यहाँ 6 है, वो कैसा नंबर है, एक मतलब इवन नंबर है, तो इवन नंबर 6 2 से डिवाइड होता है, यस होता है, तो इसको भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। और ये इसका चलो डिवीजन करके ही देख लेते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि 156 है, इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 7 जा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 14 मिलेगा। और यहाँ बचेगा 1, यहाँ से 6 हम नीचे ले लेंगे। अब क्या करेंगे, 2 8 जा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। तो यहाँ हो जाएगा 0, मतलब ये 2 से डिवाइड होता है, यस होता है, तो हमें क्या मिलता है, 78 मिलता है। अब अगेन यहाँ क्या है कि 78 में जो लास्ट 8 है वो क्या है, इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड होगा। तो चलो इसको भी हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कर लेते हैं होता है या नहीं देख लेते हैं। तो 2 क्या होगा, 2 जा 2 करेंगे तो सॉरी 2 3 जा क्या मिलेगा, हमें 6 मिलेगा। तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ से 8 ले लेंगे। अब 2 9 जा क्या होगा, 18 होगा। तो यस ये भी डिवाइड हो सकता है, तो यहाँ हमें मिल गया 39। अब ये 39 में जो लास्ट में 9 9 2 से डिवाइड नहीं होता है, तो इसको हम कौन सा नंबर से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड होता है 3 मल्टीप्लाई हम करेंगे 13 करेंगे तो क्या मिलता है, हमें 39 मिलता है। तो यस ये 3 से डिवाइड होता है, तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ 13 मिलेगा। अब ये 13 है, एक प्राइम नंबर है, तो ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, खुद से ही डिवाइड होगा। तो इसको हम 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 1। तो यहाँ जो 156 थे, वे 156 था, उसका प्राइम फैक्टर में कौन से नंबर मिले थे, 2 2 3 और 13। अब यहाँ ऐसा होता कि आप इसको पहले 13 से डिवाइड कर दिया, उसके बाद 3 से डिवाइड करते तो भी चलता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसके फैक्टर्स हम लिखते हैं, 156 के फैक्टर्स कौन से हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 13। अगर आपने 13 उसके बाद 3 लिखा होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो यह हमारा 1 और 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। अब हम तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं थर्ड का सॉल्यूशन 3825 है।
तो इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं फ्रेंड्स। तो ये बड़ा नंबर है तो अच्छे से ध्यान से आपको कैलकुलेशन करना है। लास्ट में 5 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से या 5 से डिवाइड हो सकता है। तो पहले हम 3 से करते हैं। जब प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग क्या होता है, सबसे छोटे नंबर से आपको स्टार्ट करना है। डायरेक्ट बड़े नंबर से करेंगे फिर भी आपको लास्ट से तो छोटे नंबर से ही आपको डिवाइड करना होगा। तो पहले से हम छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम 3 से डिवाइड करते हैं इसको। और आपको वर्किंग नोट अलाउड होता है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको अच्छे से वर्किंग नोट करके सही आंसर ही लिखना है, जल्दबाजी में गलत आंसर मत लिखना। तो इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो पहला क्या आएगा, 3 से हो जाएगा 0, यहाँ से 8 लेंगे, फिर यहाँ आएगा 2 और यहाँ मिलेगा 6। तो क्या होगा, यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 से यहाँ लेंगे तो क्या होगा 22। तो इसको 7 से हम कर सकते हैं। तो 3 7 से क्या होता है 21 होता है। तो यहाँ हमें मिलता है 1, यहाँ से लेंगे 5। अब 3 5 से क्या होता है 15 होता है। तो यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 15। देखो मैं थोड़ा, अब किसी को लगता है कि स्पीड में लिख रही हूँ, पर ये बेसिक वाला डिवीजन है। आप ऐसे ही नजर लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कैसे कैलकुलेशन किया। तो हमें क्या मिला 1275। कौन से हमने डिवाइड किया 3 से। अब ये जो अगेन इसके पीछे क्या है 5 है, तो इसको भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं, तो देखते हैं। चलो चलो करते हैं इसको 3 से डिवाइड। तो क्या है 1275। जब बड़े नंबर्स होते हैं तो आपको सारे नंबर अच्छे से डिवाइड करके ही लिखने हैं, तो कोई गलती नहीं होगी। तो इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, 4 से करेंगे, 3 4 से क्या होगा 12 होगा। तो यहाँ हो गया 0 और यहाँ से लिया हमने 7, तो 3 2 6 होगा। तो यहाँ आएगा 1 और यहाँ आएगा 5। तो क्या होगा 3 5 का क्या होगा 15 होगा। तो यहाँ हो गया 0, यस 18 होता है। तो इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 425 आएगा। अब ये 3 से आई थिंक 425, ये अब 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब इसको हम कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। जब तक 3 से हो रहा है तब तक हम 3 से ही करेंगे, वहां से नहीं होगा तो ही हम 5 पे हम ट्रांसफर होंगे। तो अब इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं, तो ये मैं रिमूव कर देती हूँ। इसको हम 5 से डिवाइड करते हैं। तो आपको जब बड़े नंबर हो तो फ्रेंड्स ऐसे ही आप कैलकुलेशन करना, तो कोई भी गलत आंसर आपको नहीं लिख पाएंगे, सही आंसर ही आपको मिलेगा। तो इसको 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, यहाँ है 42 है, तो 5 9 जा 45 होता है, तो वो बड़ा हो जाएगा। तो क्या करेंगे 5 8 क्या होगा 40 होता है। तो उसको लिखते हैं, यहाँ आएगा 8 और यहाँ आएगा 40। तो क्या मिलेगा 2 और यहाँ से 5 और कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हमें क्या मिलता है 25। तो यहाँ आएगा 5, यहाँ आएगा 25, तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ आएगा 85। हम क्या करेंगे 85 है, हम 5 से डिवाइड करते हैं क्योंकि लास्ट में 5 है, तो मे भी हो सकता है 1 नाम 7 पे ट्रांसफर हो गए। तो इसको हम डिवाइड करते हैं 5 से करेंगे तो यहाँ आएगा 1, तो यहाँ आएगा 5, तो यहाँ आएगा 3, ये 5 यहाँ से नीचे लिख देंगे। तो 5 7 जा क्या होता है 35, यहाँ 35 मतलब यहाँ 0 हो गया। तो यस ये होता है। तो हमें क्या मिलेगा 17 मिलेगा। अब यहाँ तक हो गया फ्रेंड्स। अब आपको पता है 17 एक ऐसा प्राइम नंबर है, ये किसी और से डिवाइड होगा नहीं। तो 17 को 17 से ही हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1। तो ये हो गए इसके फैक्टर 3 3 5 5 और 17। अगर आपने यहाँ 17 से कर दिया होता तो इनडायरेक्टली लास्ट में आपको 5 से ही करना होता है। पर प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, सबसे छोटे नंबर से आपको स्टार्ट करना होता है। जब 2 से हो रहे हैं तब तक 2 से ही करना है, 2 से नहीं होता है तो ही 3 पे ट्रांसफर करना है, और 3 से नहीं होता है तो भी आपको 5 से ट्रांसफर करना है। अगर आप डायरेक्ट जंप लगा लेंगे तो एंड पे तो आपको वही आके रुकना है। तो ये हो गए इसके फैक्टर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या है 5005। तो इसके भी हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो ये आपको देख के पता चल जाएगा कौन से नंबर से डिवाइड होगा। या 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, लास्ट में 5 है तो ये 5 से डिवाइड हो सकता है। तो चलो इसको 5 से डिवाइड करते हैं। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये तो सबको देख के ही पता चल जाएगा हमें क्या मिलेगा। सॉरी यहाँ 1 आएगा, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे 5 से डिवाइड होता है, नहीं होता है। इसको हम 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं होता है कि नहीं। तो चलो इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा 7 1 जा 7, तो यहाँ आएगा 3, यहाँ से 0 लेंगे तो क्या होगा 7 4 जा 28 होगा। तो यहाँ आएगा 2 बचेगा। अब यहाँ 1 यहाँ ले लेंगे तो 7 3 जा क्या होगा
21 होगा तो यह हो जाएगा 0। तो क्या मिलता है, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 1, 4 और 3 मिलेगा। अब ये जो, अब इसको हम 3 से तो डिवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि नंबर प्राइम फैक्टर में क्या होता है, सबसे बड़े नंबर तक ट्रांसफर होते हैं। तो इसको हम 11 से डिवाइड करते हैं, ये 7 के बाद। तो चलो इसको हम 11 से डिवाइड करते हैं, क्या है 1, 4 और 3 है, इसको 11 से करते हैं। तो 11 का यहाँ 11 लेंगे तो क्या आएगा 3 और यहाँ 3, तो क्या हो गया 11 और 3 से क्या होगा 33 होगा। तो यहाँ हो गया 0। यस, ये 11 से होता है। तो इसको 11 से हमने किया डिवाइड तो क्या मिला हमें 13 मिला। अगर ये 13 है, एक प्राइम नंबर है, वो खुद से डिवाइड होगा और किसी के साथ डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ आएगा 13 और यहाँ आएगा 1। तो ये हो गए इसके फैक्टर्स। तो लिखते हैं इसके प्राइम फैक्टर 5005 इज इक्वल टू क्या होगी इसके प्राइम फैक्टर 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई आएगा 11 और मल्टीप्लाई होगा 13। ये हो गए उसके प्राइम फैक्टर्स। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फ्रेंड्स, उसमें कौन सा नंबर है 7429। तो इसको हम देखते हैं फ्रेंड्स कौन से नंबर से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो 7429 है, इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो देखते हैं 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, देखते हैं 7429। अब इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 2 यहाँ आएगा 6, यहाँ 1, यहाँ आएगा 14। तो क्या होगा फ्रेंड्स 12 होगा, तो यहाँ क्या आएगा 2 आएगा। अगेन यहाँ से 2 लेंगे तो 3 7 जा क्या मिलता है हमें 21 मिलता है। तो यहाँ क्या आएगा 1 और यहाँ आएगा 19। अब हम 3 से करेंगे, 6 3 जा क्या होगा 18 होगा। तो यहाँ 1 बचता है, मतलब ये 3 से नहीं हो रहा है, ये 5 से भी नहीं होगा, ये 9 से भी नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, ये आई थिंक ये 17 से हो सकता है। तो चलो हम 17 से करते हैं इसका डिवीजन। तो 7429 यहाँ लेंगे 17 तो 17 4 से क्या होता है फ्रेंड्स 68 होता है। तो यहाँ क्या होगा 1 और यहाँ 68 होता है। तो यहाँ 4 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से बोरो करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 और 14 में से 8 हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 6 और यहाँ हो जाएगा 0। यहाँ 2 ले लेंगे तो अब ये क्या होगा 17 4 डाले 17 3 डालेंगे क्या मिलेगा हमें 1 मिलेगा। तो यहाँ क्या होगा 2 में से 1 माइनस करेंगे हमें मिलेगा 1 और 6 में से 5 माइनस करेंगे हमें 1 मिलेगा। यहाँ से 9 हम नीचे लिख देंगे। अब क्या होगा 17 का 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है फ्रेंड्स 119 मिलता है। तो यहाँ हो जाएगा 0। तो यस, ये नंबर आपको 17 से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या मिलता है आपको 437। अब अगेन लास्ट में 7 आ गया, 17 से डिवाइड नहीं हो सकता। तो 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है 19। तो चलो इसको 19 से डिवाइड करते हैं। और जब एक बड़ा नंबर इस टाइप का कोई बड़ा नंबर होता है तो आपको छोटी छोटी कैलकुलेशन करके ही आपको डिसीजन लेना है। तो आप कभी भी गलत आंसर नहीं लिखेंगे। तो चलो इसको हम 9 से डिवाइड करते हैं। तो 19 2 क्या होता है 38 होता है। तो यहाँ आएगा 38। तो क्या होगा इसमें से माइनस में हो गया, यहाँ से बोरो करेंगे तो क्या होगा 13 में से हम माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ हो जाएगा 0। अब ये यहाँ से हम नीचे लिख देंगे। तो 19 3 फ्रेंड्स क्या होगा 57 होगा। यस, तो यहाँ हो जाएगा 0। यस, ये 19 से हो सकता है। तो इसको 19 से हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 23। अब ये 23 है तो वो खुद 23 से ही डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो इसको 23 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ 1। तो यहाँ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं कौन से नंबर है 17 है 19 है और 23 है। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। ये टोटली प्राइम फैक्टराइजेशन पे ही था, पर जब इस टाइप के बड़े नंबर हो तो आपको छोटे से छोटी कैलकुलेशन करके ही लिखना है। तो कभी भी गलती नहीं करेंगे। ऐसे ही देख के रट्टा मारोगे तो डेफिनेटली आप गलती करेंगे। बहुत कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।